जय श्री राम। माह सितंबर के बारे में देवयानी भारद्वाज जी की एक कविता है जिसमें वे लिखती हैं कि सितंबर में हर श्रृंगार फूल फूलता है, सितंबर में पानी बरसता है, सितंबर में धूप अच्छी लगती है और छांव भी। अर्थात सितंबर वह महीना है जिसमें भगवान शिव का फूल हर श्रृंगार खिलता है और जिस महीने में धूप और छांव दोनों अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में भी अच्छे और बुरे दिन दोनों होते हैं। इन अच्छे और बुरे दिनों के बारे में बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके समक्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं। अगर इस सप्ताह आपको बुरे दिनों की मात्रा ज्यादा लगे तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक ना से रोग हरे सब पीड़ा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें और हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। इस सप्ताह सूर्य और बुध सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता जी को कुछ समस्या हो सकती है। गलत रास्ते से धन आने का योग है। आपको अपने संतान का सहयोग प्राप्त होगा। संतान की उन्नति भी हो सकती है। इस सप्ताह आप बगैर ज्यादा परेशान हुए अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। भाई बहनों के साथ संबंध कम ठीक रहें। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 तारीख कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। 1 सितंबर को आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान दें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर सफेद वस्त्रों का दान करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। वृष राशि। इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। भाग्य थोड़ा बहुत आपका साथ दे सकता है। संतान को कष्ट हो सकता है। संतान से आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 1, 2 और 3 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य पर आप विश्वास न करें। अपने परिश्रम और मेहनत पर विश्वास कर कार्यों को सफल करें। इस सप्ताह आपके शत्रु शांत रहेंगे। कार्यालय में आपको अपने साथियों का बहुत कम सहयोग प्राप्त। आपको इस सप्ताह अपने प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 सितंबर कार्यों को करने के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए। 1 सितंबर को आप अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकते हैं। अगर आप पहले से बीमार हैं तो 1 सितंबर को आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का, माता और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे। धन आने का अच्छा योग है। थोड़े से परिश्रम से ही ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव रहेगा। भाग्य से न तो आपको लाभ होगा और न हानि। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 की दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए ठीक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में लाभ होगा। सामान्य कारणों से धन की हानि हो सकती है। कचहरी के कार्यों में अति सावधान रहें।
आपके माता पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी को मानसिक कष्ट रहेगा। अपनी संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। संतान आपके कार्यों में सहयोग करेगी। इस सप्ताह आपके लिए 6 तारीख की दोपहर के बाद से लेकर 7 तारीख तक आप कार्यों को पूर्ण कुशलता के साथ कर सकते हैं। 1 तारीख और 4, 5 और 6 तारीख की दोपहर तक का समय आपको सावधान होकर कार्यों का निपटारा करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान जी के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको इस सप्ताह कम चिंता करनी चाहिए, जिससे आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल कर सकें। भाग्य से इस सप्ताह आपको सामान्य मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 तारीख कार्यों को संपन्न करने के लिए लाभदायक है। 1 सितंबर को आपको अपने भाई बहनों के प्रति सचेत रहना चाहिए। 6 और 7 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन आने का अच्छा योग है। व्यापार में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। आपको अपने संतान के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको नुकसान हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। भाग्य से आपको इस सप्ताह कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 तारीख कार्यों को करने के लिए परिणामदायक है। 1 अप्रैल को आपको धन की प्रति सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यालय में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से कोई मदद नहीं मिल पाएगी। आपको अपने परिश्रम पर ही विश्वास करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 6 और 7 तारीख शुभ है। 1 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य भी इस सप्ताह आपका साथ देगा। व्यापार में उन्नति होगी। दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहें। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपको अपने प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपको इस सप्ताह अपने माता जी पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 तारीख उत्तम है। 1 तारीख को आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। गलत रास्ते से धन आ सकता है। भाई बहनों के प्रति सामान्य संबंध रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 4, 5 और 6 तारीख कार्यों को करने के लिए हितवर्धक है। 2 और 3 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 1 तारीख को आपको धन के प्रति सावधानी रखना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी का, माताजी का और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दुर्घटनाओं से इस सप्ताह आपको सतर्क रहना चाहिए। धन आने की मात्रा अल्प रहेगी। संतान को इस सप्ताह कष्ट हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई थोड़ा कम हो पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए
6 तारीख के दोपहर से लेकर 7 तारीख कार्यों को करने के लिए फलदायक। 4, 5 और 6 तारीख की दोपहर तक आपको कोई भी कार्य बड़े सावधानी के साथ करना चाहिए। 1 तारीख को आपको कार्यालय में अपने कार्य बड़े सावधानी से करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मीन राशि, इस सप्ताह कार्यालय में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको कार्यालय में प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। शत्रुओं को इस सप्ताह आप आसानी से पराजित कर सकते हैं। आपके संतान को कोई समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 2 और 3 सितंबर कार्यों को करने में मददगार साबित होंगे। 1 सितंबर को आपको भाग्य से मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।